In this video, we will read about acceleration and types of acceleration. First है uniformly accelerated motion. In non-uniform motion of an object, the velocity of the object is different at different instant. The velocity of the object keeps on changing with time. Such a motion is said to be an accelerated motion. Non-uniform motion में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट इंस्टेंट पर, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, चेंज होती रहती है. तो सच मोशन, इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, एक्सीलरेटेड मोशन हमारा कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सीलरेशन मोशन. ठीक है, व्हेन ए वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग देन द मोशन इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन. ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या है, यू हैव ऑलरेडी read about acceleration in class 9th. Acceleration, it is the ratio of change in velocity and corresponding time taken by the object is called acceleration. It is denoted by a. इसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक्सीलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो a इक्वल जो होगा dv अपॉन dt या a इक्वल डेल्टा b अपॉन डेल्टा t. ठीक है, तो एक्सीलरेशन एक कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका क्या होता है यूनिट बेटा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और इसका सेकंड तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन LT-2. इफ वेक्टर इज इंक्रीजिंग, वेक्टर नहीं वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है. इफ मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वहाँ हमारे पास निगेटिव एक्सीलरेशन होता है, और इस निगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सीलरेशन कहते हैं. ठीक है, और ये वर्ड है रिटार्डेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे. तो एक्सीलरेशन कैन बी जीरो, एक्सीलरेशन जीरो भी हो सकता है. उसकी कंडीशन क्या है, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कब होगा, इफ वेलोसिटी चेंज वाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, यानी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है बॉडी में. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो उसके पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा. वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मींस क्या है, इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाई अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहाँ वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा. एवरेज एक्सीलरेशन सिमिलर है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो एवरेज एक्सीलरेशन डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी होता है. ठीक है, सिंपल है. नेक्स्ट है हमारे पास एक ग्राफ है, इससे समझते हैं. हमने एक बीटी ग्राफ को ड्रॉ किया है. ठीक है, इधर वेलोसिटी है और यहाँ टी है. तो द स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिवन द एक्सीलरेशन. जो बीटी ग्राफ होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है एक्सीलरेशन की. ठीक है, बी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई, ठीक है, विद ए वेरिएबल एक्सीलरेशन, लेट बीटी ग्राफ शो इन द फिगर. इसमें कोई जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से क्या है, मोशन में है, और इसकी वेलोसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हम एक क्या कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से. और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया, सपोज करें ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये इस तरह से. यहाँ वेलोसिटी इसकी इस इंस्टेंट पे क्या है, v2 है, और इस इंस्टेंट पे इसकी v1 है. तो दोनों का चेंज क्या हो गया, डेल्टा बी,
और यहाँ टाइम, यहाँ इंस्टेंट पर टाइम t1 है और ऑब्जेक्ट को यहाँ तक पहुँचने में टाइम t2 लगता है। तो ये जो डिस्टेंस है डेल्टा टी इज इक्वल होगा t2 माइनस t1, द चेंज इन टाइम, और दिस इज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी with respect to time is acceleration। ओके, तो जो स्लोप है ये स्लोप हमें क्या बताता है? ये स्लोप ही हमें बताता है, ठीक है, एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है, क्योंकि डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा टी हो गया, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? ए इक्वल डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन। जैसे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा tan थीटा, और ये एंगल बना रहा है थीटा। सपोज दैट ये स्ट्रेट लाइन को हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है, एंगल बना लिया यहाँ से इसे थीटा। अब इन ट्राइंगल ए बी सी में देखें आप, ए बी सी में क्या देखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा? हम निकालेंगे ए बी को इस तरह से, ए बी इक्वल tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है क्या डायग्राम में? बी सी, और अपॉन ए सी, और बी सी क्या है हमारे पास? ये परपेंडिकुलर है बी सी और ये है बेस ए सी। तो बी सी क्या है? डेल्टा बी टू का मतलब होता है बी टू माइनस बी वन, और डेल्टा टी की वैल्यू होती है टी टू माइनस टी वन। तो वही चीज़ यहाँ रख देंगे, बी टू माइनस बी वन और टी टू माइनस टी वन, और ये चेंज इन वेलोसिटी में है डेल्टा बी, और ये चेंज इन टाइम है डेल्टा टी, और यही क्या है हमारे पास? एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मतलब जो स्लोप ऑफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द इंफॉर्मेशन अस अबाउट एक्सीलरेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की। द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे हम एक्सीलरेशन को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो ए इक्वल फार्मूला एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए इक्वल डी बी अपॉन डी टी, तो ए इक्वल लिमिट डी बी अपॉन डी टी पे लगाएंगे तो डी वी अपॉन डी टी हो जाता है ये। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। और डी अपॉन डी टी किसका साइन है? ये डिफ्रेंशिएट का, और वैल्यू रख देंगे बी की, और बी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? डी एक्स अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी रखेंगे यहाँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का एक फार्मूला आ गया हमारा निकल के, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं, ए इक्वल डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल डी बी अपॉन डी टी। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल सोल्यूशन के लिए, ठीक है।